हेलो दोस्तों, मैं अमित डुलपाई आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा ऑनलाइन फार्म पर। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आप सभी को राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आप सभी को पता है दिल्ली पुलिस एचसीएम की जो है वैकेंसी आ चुकी है। मैंने डिटेल वीडियो डाल दी है, आप लोग दिखाई दे रहे होगा कि उस वीडियो को आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस लिंक को क्लिक करके उस वीडियो कंप्लीट देख लें और अपना फार्म अप्लाई कर लें। उसके बाद सीआईएसएफ एसएसबी के फार्म पहले आ चुके हैं, इनका सिर्फ एग्जाम आना है जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। असम राइफल की भी मैंने डिटेल वीडियो डाल दी थी दोस्तों, तो मतलब कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होगे। तो इसमें भी आप लोग 6 जून से फार्म स्टार्ट हो रहे हैं, वो भर सकते हैं और इसके एग्ज़ाम की तैयारी हमने टाइम से पहले ही स्टार्ट कर दी है, क्योंकि हमारा जो मोटिव है, टारगेट है, वो क्या है दोस्तों, अब की बारी वर्दी हमारी किसी भी हालत में हमने अब की बार जॉब को नहीं छोड़ना है। इसलिए हम बिल्कुल तय दिल से पहले से ही अपनी तैयारी में लग चुके हैं। ठीक है, ये सारी जो वीडियोज़ हमारी आती हैं इस टाइम क्लासेज, जो स्पेशल रहेंगी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल, एसएसबी हेड कांस्टेबल, असम राइफल क्लर्क एंड ट्रेडमैन। यानी कि दोस्तों जो आपका टाइपिंग वाला कोई भी एग्जाम है सरकारी नौकरियों में, तो उसमें ये सारी हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि मैं लेवल को उसी हिसाब से लेकर चल रहा हूँ जिस हिसाब से टाइपिंग वाली नौकरियों में थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आज हम सब्जेक्ट जो है जियोग्राफी क्लियर करेंगे। आप लोगों को पता है डेली में अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आता रहता हूं, और जियोग्राफी का हमारी 4th क्लास है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और इसके साथ साथ हम 8 से 10 क्वेश्चन दोस्तों महाद्वीप एवं महासागरीय नित्तल की उत्पत्ति के भी करेंगे, क्योंकि छोटा टॉपिक है, उसमें 8-10 क्वेश्चन है, वो भी हम इसी वीडियो में क्लियर करके चलेंगे। आप लोगों को पता है मैं इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन इन वीडियोज़ के अंदर आप लोगों को करवाता हूँ। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि इन क्वेश्चनों को अच्छे से किया जाए, तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आप थ्योरेटिकल जीके को जरूर पढ़ें। वो कहाँ से पढ़ें जी? वो आप अपने नोट्स बना सकते हैं कई क्लास देख कर। अगर आप पे नहीं है तो आप लूसेंट जीके एक बुक है, वो मैंने आपको बहुत बार प्रेफर की है, तो मैं आज फिर आपको लूसेंट जीके की वो बुक प्रेफर करना चाहूँगा, क्योंकि उसमें जो है थ्योरी अच्छे तरीके से दी हुई है, टू द पॉइंट दी हुई है, और उसमें से 12 एग्जाम जाता भी नहीं है। आप थ्योरेटिकल पढ़िए, यहाँ से ऑप्शनल क्वेश्चन लगाइए, तो इससे बेस्ट तैयारी आपकी जीके की कहीं से नहीं हो सकती, जैसे आप मैं बता रहा हूँ। अगर ऐसे करोगे तो डेली आप लूसेंट जीके को 3 से 4 घंटे लगाइए, अलग अलग सब्जेक्ट पे आधा आधा पौना घंटा, और उसके बाद फिर एक एक वीडियो से ऐसे टॉपिक क्लियर के साथ अपनी जो है ऑप्शनल क्वेश्चन कीजिए, तो इससे आपकी जीके की बेस्ट तैयारी हो जाएगी। जो 20 में से यानी कि परसेंटेज में अगर हम देखें 80 से 85% क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों को बता दूं, मैं इस चैनल पर जॉब या जॉब से जुड़ी जानकारी के ऊपर और स्टडी या स्टडी से रिलेटेड जानकारी के ऊपर वीडियो लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और चाहते हैं आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिस ना हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा, फेसबुक पेज मिल जाएगा, वहाँ पर भी हम छोटी छोटी जानकारी आपके साथ शेयर करते रहते हैं, उनको फॉलो जरूर करें दोस्तों। अब चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों ने स्क्रीन पर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो दोस्तों बताइए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है अप्राकृतिक साधन, ऑप्शन बी भूकंप विज्ञान, ऑप्शन सी ज्वालामुखी क्रिया और ऑप्शन डी प्लेट विवर्तनिक। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि भूकंप विज्ञान। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सियाल सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों बताइए सियाल सीमा नीफे के रूप में भूगर्भ का जो विभाजन वो किसके द्वारा किया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। वैन डर ग्रेट, बी है दोस्तों डेली, सी है दोस्तों होम्स और डी है दोस्तों सवेश। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी यानी कि सवेश इसका सही जवाब होगा दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 पर। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? तो दोस्तों बताइए पृथ्वी के धरातल से नीचे अंदर की ओर जाएंगे तो पहले कौन सी परत आएगी? सीमा, सियाल या नीफे? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपको क्रम अनुसार बताना है कौन सा इसका सही जवाब होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि सबसे पहले आती है सियाल, उसके बाद आती है सीमा और उसके बाद आती है नीफे। बढ़ते हैं दोस्तों आपके सामने
क्वेश्चन नंबर 4 पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इनमें से एक कथन जो वो सत्य है वो आप लोगों ने बताना क्या है। ऑप्शन ए, सियाल में ग्रेफाइट और नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। ऑप्शन बी, सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट और ग्रेबो जैसी चट्टानों से हुआ है। ऑप्शन सी, करोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। या फिर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी इसमें सत्य है। दोस्तों अगर दोस्तों आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लूसेंट जीके आप लोगों ने डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको ये क्वेश्चन आएंगे। जब आप लूसेंट जीके से पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना को पढ़ोगे तो उसमें ये बातें टू द पॉइंट लिखी हुई हैं। अगर किसी के पास वो बुक नहीं है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने महत्वपूर्ण बुकों के लिंक दे रखे हैं जो भी आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने में हेल्पफुल होंगी। तो अगर आप कोई भी बुक मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से उनको ऑर्डर करके अपने घर पर मंगवा सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। तो दोस्तों बताइए भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। ऑप्शन ए, सियाल। ऑप्शन बी, सीमा। ऑप्शन सी, नीफे। एंड ऑप्शन डी दोस्तों किसी में नहीं। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी, सीमा इसका सही जवाब होगा। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है। तो दोस्तों बताइए पृथ्वी के कौन से भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है। वही 3 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, सियाल। बी, सीमा। सी, नीफे। और डी दोस्तों किसी में नहीं। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों नीफे, यानी कि निकेल और लोहा कहाँ पाया जाता है, नीफे में पाया जाता है। और दोस्तों आपका जो बेसाल्ट की चट्टानें हैं वो किस में पाई जाती हैं, वो सीमा में पाई जाती हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों बताइए सबसे ऊपरी परत के लिए सियाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। ऑप्शन ए, होम्स। ऑप्शन बी, सवेस। ऑप्शन सी, जेफरीज। और ऑप्शन डी दोस्तों डेली। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी, यानी कि सवेस ने सबसे पहले ऊपरी सीमा के लिए सियाल शब्द का प्रयोग किया। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। पृथ्वी की 3 सकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है। तो दोस्तों आपको पता है सबसे ऊपर सियाल होती है, बीच में बताइए कौन सी, और केंद्र में भी आप लोगों को पता होगा। तो अभी जस्ट पीछे ये क्वेश्चन करके हम निकले हैं। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी, यानी कि बीच में कौन है दोस्तों, सीमा बिचली परत है। सेकंड नंबर पे कौन सी है, सीमा। सीमा दोस्तों दोनों साइड से आंसर आता है। अगर नीचे से ऊपर की पूछे तो भी सीमा है, ऊपर से नीचे तो भी सीमा, क्योंकि इसमें टोटल 3 ही परत हैं। क्योंकि सबसे ऊपर सियाल, सबसे नीचे नीफे, तो बीच में सीमा ही आएगी। सेकंड हमेशा एग्जाम में पूछता है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है, तो इसका ध्यान रखिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ। तो दोस्तों बताइए पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन है आपके सामने ग्रेनाइट। ऑप्शन बी, बेसाल्ट। ऑप्शन सी, निकेल। और ऑप्शन सी है दोस्तों डायराइट। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि निकेल। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सवेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। तो दोस्तों इनमें से एक शब्द ऐसा जो उसके विभाजन में शामिल नहीं है, सभी को अलग ही दिख गया होगा। ऑप्शन ए, सियाल। बी, सीमा। सी, नीफे। और डी, सबस्टेटम। तो दोस्तों आप लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल पता होगा, ऑप्शन डी, सबस्टेटम, क्योंकि उसने 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से, सियाल, सीमा और नीफे में। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। स्थल मंडल का तात्पर्य है। तो दोस्तों बताइए स्थल मंडल का तात्पर्य किससे है। ऑप्शन ए, पृथ्वी का आंतरिक भाग। ऑप्शन बी, पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग। ऑप्शन सी, पृथ्वी का ऊपरी भाग। और ऑप्शन डी, पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। वो क्या कहलाती है, स्थल मंडल कहलाती है। ऊपरी सीमा यानी कि आपके सियाल। दोस्तों बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी पाई गई। तो दोस्तों बताइए यानी कि सियाल कितने किलोमीटर तक है। ये सारी डिटेल मैंने आपको बताया, लूसेंट जीके में बिल्कुल अच्छे तरीके से बता रखे हैं। जो बच्चा वहाँ से पढ़ता होगा वो सभी क्वेश्चनों को आराम से ठीक करता होगा। क्वेश्चन नंबर 12, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि 100 किलोमीटर वो मापी गई है। दोस्तों बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्पीशियर कहा जाता है। तो दोस्तों बताइए कौन सी परत को बेरिस्पीशियर कहा जाता है। ऑप्शन ए, वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत।
बी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, सी पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत और डी पृथ्वी की मध्यवर्ती परत। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी यानी कि पृथ्वी की आंतरिक परत को, यानी कि जो सबसे नीचे वाली परत है नीफे, उसको क्या कहा जाता है, बेरिस्पीशियर कहा जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। पृथ्वी से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान की वृद्धि की दर क्या है। तो दोस्तों बताइए, जब हम भूगर्भ से मतलब कि धरातल से भूगर्भ की ओर नीचे जाते हैं, जैसे आप बोरवेल लगाते हो तो नीचे पाइप जाती है, उसके साथ साथ धरती का जो है वो तापमान वृद्धि होता है, तो उसकी जो है वो दर क्या है, यानी कि कितने प्रति फीट पर वो कितनी डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 फीट, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर और 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 फीट। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर पर जो है वो धरती का जो तापमान है वो बढ़ता जाता है दोस्तों, गहराई के साथ साथ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर में किया गया है। तो दोस्तों यह विभाजन किसका है, यानी कि ये विभाजन किसने किया था दोस्तों। ऑप्शन है होम्स, बी जेफरीज, सी डेली और डी ग्रांट दोस्तों। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या होगा। जो पहले वाला हमने पढ़ा स्वीस ने किया था, सीमा, सियाल, नीफे। ठीक है, अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो भूगर्भ का विभाजन है वो भूपटल, मेंटल और कोर में किया गया है, तो वो किसने किया था। ऑप्शन डी यानी कि ग्रांट इसका सही जवाब होगा। ग्रांट एक नाम के वैज्ञानिक ने इसको दोस्तों क्या है 3 भागों में बांटा था, जिनका नाम था भूपटल, मेंटल और कोर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों 4 कथन है, 3 सत्य मिलेंगे, 1 कथन असत्य है, झूठ है, वो आपने बताना है क्या है। ऑप्शन ए भूपटल की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर। ऑप्शन बी महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है जबकि महासागरीय भाग में छिछला है। ऑप्शन सी महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। और ऑप्शन डी महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सी बात जो है वो झूठ है या असत्य है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व जो अधिक है। ये बात गलत है दोस्तों, क्योंकि घनत्व जो है उसका दूसरे का अधिक है। ठीक है, या फिर दोनों का बराबर, यानी कि इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा। और बाकी जो 3 ऑप्शन बच गए वो सारी बातें सत्य हैं, ये आप लोग याद कर लीजिए, कहीं ना कहीं पूछी जा सकती हैं। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। तो दोस्तों बताइए महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए ग्रेनाइट, बी बेसाल्ट, सी परतदार, डी कैप्रो। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी बेसाल्ट इसका सही जवाब होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने दोस्तों, मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, झूठ है, ये आप लोगों ने बताना है। ऑप्शन ए इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। ऑप्शन सी है पृथ्वी के आयतन का 83.5%, द्रव्यमान का 67.8% भाग मेंटल है। ऑप्शन डी है इसका घनत्व 3 से लेकर के 5.5 तक है। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। ऑप्शन बी इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में, ये कथन बिल्कुल गलत है दोस्तों। बाकी जो 3 कथन है वो ठीक आपके, ठीक है, क्योंकि इसकी गहराई कितनी है 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर, और इसका आयतन जो है 83 एवं द्रव्यमान कितना है 67.8, और इसका घनत्व कितना 3 से 5 तक। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। स्थलमंडल में सम्मिलित है। तो दोस्तों बताइए स्थलमंडल में क्या सम्मिलित है। केवल ऊपरी भूपटल, केवल भूपटल तथा निचली भूपटल दोनों। ऑप्शन सी ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग है। तो दोस्तों ये इसका सही जवाब होगा। स्थलमंडल में क्या है ऊपरी भूपटल और निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग को क्या कहते हैं हम स्थलमंडल कहते हैं। अब पीछे हमने क्वेश्चन भी किया था कि स्थलमंडल को 3 भागों में बांटा गया था, तो किसने बांटा था वो आप लोगों के सामने अभी ऑप्शन आया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है। तो दोस्तों बताइए स्थलमंडल का जो विस्तार है वो कितने किलोमीटर की गहराई तक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने।
4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए 80 किलोमीटर, बी 100 किलोमीटर, सी 180 किलोमीटर और डी 200 किलोमीटर। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि 100 किलोमीटर इसका सही जवाब होगा दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। निम्न में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो दोस्तों बताइए इनमें से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? ऑप्शन ए क्रस्ट, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन बी आपके सामने कोर और ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों की स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ऑप्शन बी मेंटल इसका सही जवाब होगा दोस्तों, यानी कि मेंटल को क्या कहा जाता है? वाइट ऑफ द अर्थ दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो दोस्तों बताइए मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? ऑप्शन है आपके सामने सिलिका और मैग्नीज, ऑप्शन बी सिलिका और एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी सिलिका और मैग्नीशियम और ऑप्शन डी सिलिका और लोहा। तो दोस्तों बताइए मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, इसमें ऑप्शन सी सिलिका और मैग्नीशियम इसका सही जवाब होगा दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। पृथ्वी की कुल द्रव्यमान का लगभग कितने प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? ऑप्शन ए 32%, ऑप्शन बी 52%, ऑप्शन सी 68% एंड ऑप्शन डी 83%। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कि 68% इसका जो है दोस्तों वो सही जवाब होगा। बढ़ते हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। मोह असंबद्धता स्थिति है। तो दोस्तों बताइए मोह असंबद्धता स्थिति है। ऑप्शन ए क्रस्ट तथा मेंटल के बीच, ऑप्शन बी ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच, ऑप्शन सी मेंटल एवं कोर के बीच और ऑप्शन डी है दोस्तों आंतरिक मेंटल एवं बाह्य मेंटल के बीच। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि क्रस्ट और मेंटल के बीच इसका सही जवाब होगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। पृथ्वी के कोर में किस तत्वों की प्रधानता होती है? तो दोस्तों बताइए पृथ्वी के कोर में कौन से तत्वों की प्रधानता होती है? ऑप्शन ए सिलिका एवं एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सिलिका एवं मैग्नीशियम, ऑप्शन सी सिलिका एवं निकेल एंड ऑप्शन डी लोहा एवं निकेल। तो दोस्तों बताइए पृथ्वी के कोर में कौन से तत्वों की प्रधानता होती है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि लोहा और निकेल की प्रधानता पाई जाती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि लोहा एवं निकेल। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा कथन झूठ है, असत्य है? ऑप्शन ए महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता है, ऑप्शन सी कोर को बेरिस्पीशियर के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन डी पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान 83.5% मेंटल में व्याप्त है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब क्या होगा? आप लोगों को पता है महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टान की प्रधानता जी बिल्कुल सही है। कोर को बेस्फीयर कहा जाता है, ये भी सही है। महाद्वीपीय मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों की मेरे ये भी सही है। यानी कि जो गलत हुआ वो क्या हुआ? ऑप्शन डी यानी कि पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 63.5 मेंटल में व्याप्त है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, यानी कि इसका जो ऑप्शन डी है वो सही जवाब होगा, यानी कि ये कथन असत्य है दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण। तो दोस्तों बताइए भूगर्भ में तापमान वृद्धि का क्या कारण है? ऑप्शन ए दबाव, ऑप्शन बी रेडियोस्क्रिय पदार्थों का विखंडन, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब क्या होगा? यानी कि भूगर्भ में जमीन के नीचे तापमान वृद्धि क्यों होती है? तो इसका सही जवाब होगा दबाव एवं रेडियोस्क्रिय पदार्थ का विखंडन, ये दोनों इसका सही जवाब होंगे। ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों इसका सही जवाब होगा दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है। ऑप्शन ए परतदार ग्रेनाइट बेसाल्ट, ऑप्शन बी परतदार बेसाल्ट ग्रेनाइट, ऑप्शन सी ग्रेनाइट परतदार बेसाल्ट एंड ऑप्शन डी है दोस्तों ग्रेनाइट बेसाल्ट और परतदार। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि परतदार ग्रेनाइट और बेसाल्ट। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। भूप्रपट्टी पर पाए जाने वाले निम्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम बताना है दोस्तों। क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें एक क्रम में लगा रखे हैं, आप लोगों ने बताना इसमें से सही जवाब कौन सा है। ठीक है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, एल्यूमिनियम। मात्रा के अनुसार आप लोगों ने बताना दोस्तों सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा गैस पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी आपके सामने सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, लोहा।
ऑप्शन सी लोहा, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी है दोस्तों ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन डी यानी कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा इसका सही क्रम होगा। कौन सा क्रम लगाया दोस्तों, अवरोही क्रम में इसको बताया गया है, यानी कि घटते क्रम में, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उससे कम सिलिकॉन, उससे कम एल्यूमिनियम और फिर लोहा। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30 पर। पृथ्वी के भूप्रपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों बताइए पृथ्वी के भूप्रपट्टी में कौन सा जो तत्व वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी लोहा एंड ऑप्शन सी डी पोटेशियम। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी यानी कि एल्यूमिनियम इसका सही जवाब होगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। धरातल से मोहो असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है। तो दोस्तों बताइए धरातल से मोहो असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है। ऑप्शन ए 30 किलोमीटर, ऑप्शन बी 100 किलोमीटर, ऑप्शन सी 200 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी 700 किलोमीटर। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि 30 किलोमीटर दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। पृथ्वी की ग्रह संरचना में प्रवार के नीचे यानी कि मेंटल के नीचे करोड़ निम्नलिखित में से किस एक से बना हुआ। तो दोस्तों बताइए जो नीचे करोड़ है वो किस चीज़ से बना है। ऑप्शन है एल्यूमिनियम से, ऑप्शन बी क्रोमियम से, ऑप्शन सी लोह से और ऑप्शन डी सिलिकॉन से। ये क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में 2009 में पूछा गया है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि लोह से वो बना हुआ है दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। वलन क्रिया किसका परिणाम है। तो दोस्तों बताइए वलन क्रिया किसका परिणाम है। ऑप्शन ए महादेशजनक बल का, ऑप्शन बी भूविपक्षीय बल का, ऑप्शन सी पर्वतीय निर्माणकारी बल का एंड ऑप्शन डी बहिर्जात बल का। बीपीएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों बताइए वलन क्रिया किसका परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 33 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि पर्वत निर्माणकारी बल का दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है। तो दोस्तों बताइए मिश्रित धातुओं और सिलिकेटी से बनी धरती की परत कहलाती है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए सीएल, ऑप्शन बी साइमा, ऑप्शन सी प्रावार और ऑप्शन डी निफे। एसएससी ने 2013 में ये क्वेश्चन पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बताइए मिश्रित धातु और सिलिकेटों से बनी धरती की परत को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि सियाल दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन 2 परतों के बीच है। तो दोस्तों बताइए कौन सी 2 परतों के बीच है। ऑप्शन है आपके सामने क्रस्ट और मेंटल, ऑप्शन बी मेंटल और कोर, ऑप्शन सी ऊपरी और निचला मेंटल एंड ऑप्शन डी आंतरिक और बाह्य कोर। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी मेंटल और कोर। तो इसी के साथ आपका जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना का टॉपिक खत्म हुआ। और मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि इस वीडियो में महाद्वीप और महासागरीय नीतल की उत्पत्ति का जो टॉपिक है उसको भी करके चलेंगे। ये आपकी उत्तरमाला है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। अब बढ़ते हैं हमारे महाद्वीप और महासागरीय नीतल की उत्पत्ति की ओर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं। तो दोस्तों बताइए महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए प्रथम श्रेणी, ऑप्शन बी द्वितीय श्रेणी, ऑप्शन सी तृतीय श्रेणी और ऑप्शन डी तृतीय श्रेणी। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावर हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है दोस्तों। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। तो दोस्तों बताइए पृथ्वी के धरातल कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन ए 25.5, ऑप्शन बी 29.2, ऑप्शन सी 35.6 और ऑप्शन डी 40.7। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि 29.2 भाग पर। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ दोस्तों। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रेरणता हैं। तो दोस्तों बताइए महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रेरणता कौन है। ऑप्शन ए प्राट, ऑप्शन बी वेगनर, ऑप्शन सी होम्स और ऑप्शन डी ग्रेगरी। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी यानी कि वेगनर इसका सही जवाब होगा दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीपीय आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए वेगनर, ऑप्शन बी डाना, ऑप्शन सी जेफ्रीज और ऑप्शन डी होम्स। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए यानी कि वेगनर इसका सही जवाब होगा दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत
किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो दोस्तों बताइए कौन से वर्ष में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1965 एंड ऑप्शन डी 1975। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि 1960 इसका सही जवाब होगा। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों बताइए प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए हैरी हेस, ऑप्शन बी टेलर, ऑप्शन सी जेफरीज एंड ऑप्शन डी डाना। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि हैरी हेस इसका सही जवाब होगा। दोस्तों बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ है वह है। तो दोस्तों बताइए वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन किस दिशा में हुआ है? आपने बताना है। ऑप्शन ए भूमध्य रेखा और वह उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा व पश्चिमी, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा व दक्षिणी ध्रुव एंड ऑप्शन डी भूमध्य रेखा व पूर्व। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी भूमध्य रेखा व पश्चिमी में वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विभाजन हुआ है। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों बताइए वेगनर के अनुसार जो है पेंजिया का वो विखंडन हुआ था वो कौन से युग में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए कैम्ब्रियन, ऑप्शन बी प्री कैम्ब्रियन, ऑप्शन सी कार्बोनिफेरस एंड ऑप्शन डी प्रीमियरन। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या होगा? सी कार्बोनिफेरस इसका सही जवाब होगा। दोस्तों बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों की स्क्रीन पर। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा? वेगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों बताइए वेगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए आपके सामने है असत्य बताना, सॉरी दोस्तों असत्य बताना है, जो गलत है वो आप लोगों ने बताना है। 3 इसमें सही मिलेंगे, एक गलत है, वही उसी का चुनाव आपने करना जो सा गलत है। ऑप्शन बी कार्बोनिफेरस युग में विश्व के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे जिसे उन्होंने पेंजिया कहा है। ऑप्शन बी पेंजिया टेथिस सागर नामक महासागर से गिरा हुआ है। ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, यूरोप आदि आगरालैंड के भाग थे एंड ऑप्शन डी अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड का अंग था। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि पेंजिया टेथिस नामक सागर महासागर से गिरा हुआ है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। बाकी जो 3 सेंटेंस है वो सत्य हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दोस्तों महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन है? तो दोस्तों बताइए महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नया सिद्धांत या नवीनतम सिद्धांत कौन है? ऑप्शन ए टेलर की महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना, ऑप्शन बी वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत एंड ऑप्शन सी चतुष्फलक परिकल्पना एंड ऑप्शन डी दोस्तों प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 10 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन डी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने 2 टॉपिक कवर किए। आने वाली वीडियो में अगले टॉपिक में कवर करेंगे अक्षांश और देशांतर की रेखाएं, उनके बारे में वेरी इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हो वो वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों अगर सेशन पसंद आया हो, आज की क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ।